बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इसमें एनडीए को 202 सीटों पर प्रचंड जीत मिली, बहुमत मिला। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन टाएं टाएं फिस हो गई। सिर्फ और सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया महागठबंधन। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर महागठबंधन के वोट शेयर में सेंध किसने लगाई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये एक बड़ा तथ्य सामने आ रहा है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने काफी नुकसान पहुंचाया है महागठबंधन को। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बसपा पार्टी को खास चुनावी सफलता तो नहीं मिली, सिर्फ एक सीट बिहार विधानसभा चुनाव में अपने नाम उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने नतीजों को प्रभावित करने के लिहाज से एक बड़ा असर डाल दिया। बीएसपी ने सीधे तौर पर महागठबंधन को जो नुकसान पहुंचाया है वो करीब करीब माना जा रहा है कि 57 सीट ऐसे थे जहां हार जीत प्रभावित करने का काम मायावती की पार्टी बसपा ने किया। और इस चुनाव में मायावती ने ना तो आक्रामक चुनाव प्रचार किया, ना ही संगठन के स्तर पर कुछ खास काम हुआ, और ना ही उनके स्टार प्रचारक आकाश आनंद ही बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में कहीं दिखे। इसके बावजूद बीएसपी ने नतीजों में खेल कर दिया है। बिहार की रामगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया और उन्हें 72,689 वोट मिले और जीत का अंतर सिर्फ 30 वोट रहा। अब बिहार के रुझानों में बीएसपी के लिए ये एक खुशखबरी से कम नहीं। यूपी की सत्ता में बाहर चल रही मायावती की पार्टी के वोटर आपको यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी मिल जाएंगे। मायावती की पार्टी ने बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बिहार के नतीजों में बीएसपी के लिए अब यही खुशखबरी है। और आपको समझना भी होगा कि भले मायावती की पार्टी यूपी में पिछले 13 साल से सत्ता से बाहर हो, लेकिन उनकी पार्टी के वोटर जो कि यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान में हैं, वहां पर अपना कुछ असर तो जरूर छोड़ रहे हैं। बिहार में रामगढ़ सीट पर बीएसपी की जीत मायावती और उनके समर्थकों के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाली है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां से सुधाकर सिंह ने ही, यानी कि रामगढ़ से सुधाकर सिंह ने ही लालटेन चुनाव चिन्ह पर जीत दर्ज की थी और तब उन्होंने बीएसपी की अंबिका सिंह को कांटे की टक्कर में हराया था। लेकिन इस बार मायावती की पार्टी ने लगता है कि बदला लेने की ठान ली थी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 1.59% वोट हासिल किए हैं। इसी आंकड़े ने तेजस्वी यादव को खासी चोट पहुंचाई है। पूरे प्रदेश में मायावती और उनके भतीजे आकाश ने एक भी रैली नहीं की। इसके बावजूद उनकी पार्टी 1.57% मत हासिल करने में कामयाब हुई। बीएसपी ने बिना रैली और बिना खर्च किए ही 1.59% वोट हासिल किए और 57 सीटों पर आरजेडी के वोट काटने का काम किया और इसी का असर नतीजों पर पड़ गया। बीएसपी ने 5 से 7 सीटों पर आरजेडी के वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाई, जिससे महागठबंधन को सीधे तौर पर नुकसान हुआ। आरजेडी को इस चुनाव में 22.84% वोट मिले, लेकिन सीधे तौर पर 57 सीटों पर उम्मीदवारों ने महागठबंधन के वोट बैंक के समीकरण में सेंध लगाई। वोटों की ये कटिंग महागठबंधन को हार की ओर धकेलने में काफी अहम रही। और इससे भी समझ सकते हैं आप कि बीएसपी ने खास तौर पर इन इलाकों को टारगेट किया जहां पर आरजेडी का परंपरागत रूप से वोट बैंक काफी मजबूत था। तो ये जो महागठबंधन को करारी हार मिली है, उस पे ये कहा जा रहा है कि जो वोट काटने वाले लोग थे उन्होंने तो नुकसान पहुंचाया। अब ये वोट काटने वाले लोग सिर्फ मायावती थी या फिर इसमें जनसुराज का भी नाम जुड़ता है। जनसुराज पार्टी ने भी ये कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाया है। और सीमांचल की अगर हम बात कर ले तो जाहिर तौर पर एआईएमआईएम ने तो नुकसान पहुंचा ही दिया महागठबंधन को। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की हार के पीछे कोई एक पार्टी नहीं, सिर्फ जेडीयू या बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनके वोट प्रतिशत में सेंध भी लगना है। छोटी छोटी पार्टियां, चाहे खुद उन्होंने जीत का कोई बड़ा रिकॉर्ड ना बनाया हो, परचम ना लहराया हो, लेकिन वो नुकसान कर गए महागठबंधन का। मायावती एक सीट पा चुकी हैं बिहार में। अब क्या इसी रणनीति पर उत्तर प्रदेश में भी वो आगे बढ़ेंगी और यूपी में किस तरीके का प्रदर्शन रहता है बसपा का, ये देखना बहुत ही अहम होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।